एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गियू और शिनोबू उस पहाड़ पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि सभी डेमन स्लेयर मारे गए हैं। और तब शिनोबू कहती है कि हमें बताया गया था कि बहुत सारे डेमन स्लेयर को ग्रुप में भेजा गया था, पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई बचा होगा। तब गियू कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। और वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि वो राक्षस इनोस्के पर हमला कर रहा होता है और कहता है मेरी फैमिली से दूर रहो। पर तभी इनोस्के को बचाने के लिए तांजीरो उस राक्षस पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं कि तांजीरो अपनी तलवार से उस राक्षस का हाथ नहीं काट पाता और वो राक्षस अपने दूसरे हाथ से तांजीरो पर हमला करने लगता है। पर तभी इनोस्के सही टाइम पर आकर उसके दूसरे हाथ पर हमला कर देता है, पर उसकी तलवार भी उस राक्षस के हाथ नहीं काट पाती। और हम देखते हैं कि वो राक्षस तांजीरो और इनोस्के को दूर फेंक देता है। और जैसे ही वो राक्षस तांजीरो पर वार करने लगता है, इनोस्के बीच में आकर उस पर हमला कर देता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो राक्षस उसे एक पंच मारकर दूर फेंक देता है और इनोस्के के पीछे पड़ जाता है। और इधर तांजीरो इनोस्के को बचाने के लिए एक पेड़ को काटकर उस राक्षस पर गिरा देता है। पहले तो इनोस्के को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, पर जैसे ही वो तांजीरो को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि तांजीरो ने उसे बचाया है और वो कहता है ये कितना शो ऑफ करता है। और यहाँ तांजीरो सोचता है कि यही मौका है, मुझे अपने सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करना होगा। और वो एक गहरी सांस लेता है, जिसे देखकर इनोस्के सोचता है कि मुझे लग रहा है कि ये जो भी करने वाला है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। पर जैसे ही तांजीरो उस राक्षस पर वार करने लगता है, वो राक्षस उठ जाता है और तांजीरो की तलवार उस पेड़ पर लगती है और वो राक्षस तांजीरो को दूर फेंक देता है। और तब तांजीरो इनोस्के को कहता है जब तक मैं वापस ना आ जाऊं प्लीज जिंदा रहना। और तब वो राक्षस इनोस्के पर हमला कर देता है। और दूसरी ओर हमें जेनित्सु दिखाया जाता है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। अब जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करने लगता है तो उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि कभी हार मत मानना, और वो अपनी आंखें दोबारा खोल लेता है। तभी वहाँ शिनोबू आ जाती है जो कि उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। और यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि तांजीरो आसमान से नीचे गिर रहा होता है और वो अपनी टेक्निक से अपनी लैंडिंग को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। पर तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है और जैसे ही तांजीरो उस आवाज का पीछा करता है तो वो देखता है कि एक राक्षस एक राक्षसी को परेशान कर रहा होता है और वो छुप कर उन्हें देख रहा होता है। और तभी वो राक्षस कहता है तुम क्या देख रहे हो, ये एक फैमिली मैटर है, अगर फिर भी तुमने इसमें इंटरफेयर किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब तांजीरो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, एक फैमिली ट्रस्ट पे बनती है, पर मैं तुम्हारी स्मेल से बस एंगर ही महसूस कर पा रहा हूँ। ये कोई फैमिली बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है। जिसे सुनकर उस राक्षस को गुस्सा आ जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा डेमन स्लेयर वहाँ आ जाता है और वो कहता है इन छोटे मोटे राक्षसों को तो मैं भी मार सकता हूँ, मैं जानबूझकर छुपा रहा ताकि मैं इन डेमंस को मारकर प्राइस मनी ले सकूं। और वो उस राक्षस पर हमला कर देता है। पर तभी वो राक्षस अपनी थ्रेड से उस डेमन स्लेयर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर तांजीरो बहुत शॉक हो जाता है और वो राक्षस कहता है तो तुम क्या कह रहे थे। तब तांजीरो सोचता है कि ये राक्षस एकदम से इतना खतरनाक क्यों लग रहा है, मुझे ये हवा 10 गुना ज्यादा भारी महसूस हो रही है। प्लीज इनोस्के मुझे माफ करना, मुझे पहले इसे हराना होगा, तब तक प्लीज जिंदा रहना। और इधर हम देखते हैं कि वो राक्षस इनोस्के पर हमला कर देता है और इनोस्के उससे बचकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वो राक्षस उसे ढूंढ रहा होता है। पर इनोस्के के खून के निशानों से वो राक्षस उसे ढूंढ लेता है और उस पे हमला कर देता है। और तब इनोस्के वहाँ से भाग निकलता है और सोचता है कि इस राक्षस को कैसे मारा जा सकता है, अगर कोई तलवार इसे काट ही नहीं सकती। ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा, और मुझे जिंदा रहना होगा। पर तभी इनोस्के सोचता है कि मैं भाग क्यों रहा हूँ, और वो उस राक्षस पर हमला कर देता है। पर इस बार भी वो उसका हाथ नहीं काट पाता, पर वो अपनी दूसरी तलवार से जब अपनी पहली तलवार पर बार बार मारता है तो हम देखते हैं कि उस राक्षस का हाथ कट जाता है, जिसे देखकर वो राक्षस डर जाता है और भागने लगता है। तब इनोस्के कहता है तुम भाग क्यों रहे हो, मेरे पास आओ और लड़ो। और इधर हम देखते हैं तांजीरो उस राक्षस के साथ लड़ रहा होता है और उसकी हालत बहुत पतली होती है। और तब वो राक्षस तांजीरो को कहता है कि मैं तुम्हें एक बार में नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हें मारूंगा। और तब वो राक्षस कहता है कि अगर तुम अपनी बात वापस ले लो तो मैं तुम्हारी मौत थोड़ी आसान कर दूंगा। पर तांजीरो कहता है नहीं, मैंने जो कहा बिल्कुल सही था, मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा, मैं अपनी बात पर डटा रहूंगा और वो तुम हो जो गलत है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनोस्के उस
राक्षस को ढूंढ रहा होता है और वो अपनी पावर से उस राक्षस को ढूंढ लेता है जो कि पेड़ पर चढ़ के बैठा होता है। और तब हम देखते हैं कि वो राक्षस ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसे देखकर इनोस्के बहुत डर जाता है और वो कहता है कि मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा। और वो अपनी तलवार नीचे कर लेता है। पर तभी उसे तांजीरो की बात याद आती है जिसने कहा था कि उसके आने तक जिंदा रहना, और उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है जिसने कहा था अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि हमेशा गर्व से अपना सिर उठा सको। और वो उस राक्षस को चैलेंज करता है, पर हम देखते हैं कि वो राक्षस एक ही वार में इनोस्के को दूर फेंक देता है। और जैसे ही वो राक्षस इनोस्के पर दूसरा वार करने लगता है तब इनोस्के उसे डॉज करके जैसे ही उस राक्षस पर अपनी तलवार से हमला करता है उसकी दोनों तलवारें टूट जाती हैं और वो राक्षस इनोस्के के मुंह को कुचलने लगता है, जिससे इनोस्के की हालत बहुत बुरी हो जाती है और उसे अपनी माँ याद आती है जिसने उसे बचाने के लिए उसे बचपन में ही छोड़ दिया। और वो सोचता है कि वो कौन थी। और तभी हम देखते हैं गियू वहाँ पर आकर उस राक्षस का हाथ काट देता है जिससे इनोस्के उसकी पकड़ से छूट जाता है। तब इनोस्के सोचता है कि ये कौन है जिसने एक ही वार में इस राक्षस का हाथ काट दिया। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो राक्षस गियू पर हमला करता है गियू एक ही वार में उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर इनोस्के बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैंने किसी को इतना पावरफुल नहीं देखा। और हम देखते हैं कि तांजीरो उस राक्षस की थ्रेड को डॉज कर रहा होता है और तभी वो राक्षस सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा समझदार है। और जैसे ही तांजीरो उसकी थ्रेड को काटने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं तांजीरो की तलवार टूट जाती है और उसकी थ्रेड सीधा उसके मुंह पर आके लगती है। और इधर इनोस्के गियू की ताकत देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि मैंने इतने ताकतवर डेमन स्लेयर को कभी नहीं देखा। और वो गियू को कहता है रुको, तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। अगर मैं तुम्हें हरा सका तो मैं सबसे ताकतवर हूँगा। पर गियू कहता है मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है, जाओ जाकर थोड़ी और ट्रेनिंग करो। जिसे सुनकर इनोस्को को बहुत गुस्सा आ जाता है और गियू कहता है कि ये उन 12 किजुकी में से नहीं है और तुम इसे भी नहीं हरा पाए और ना ही तुम बता पाए कि ये 12 किजुकी में से है या नहीं। तब इनोस्के कहता है मैं बस तांजीरो के कहे हुए शब्द रिपीट कर रहा था। और तब गियू इनोस्के को पेड़ के साथ बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। और इस ओर हम देखते हैं शिनोबु जेनित्सु को उस स्पाइडर के जहर का एंटीडोट देती है और उसे कहती है तुमने अपनी ब्रीथिंग को स्लो डाउन करके बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो तुम अब तक स्पाइडर बन चुके होते। और जेनित्सु बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ तांजीरो सोच रहा होता है कि इस राक्षस की थ्रेड कितनी मजबूत है जिसने मेरी तलवार तक को काट दिया। इसकी थ्रेड्स तो पहले वाले राक्षस के शरीर से भी मजबूत है जिसकी बॉडी को मेरा ब्लेड नहीं काट पा रहा था। उरोकोडाकी और हैगेनेस का मुझे माफ करना, मैंने अपने इनएक्सपीरियंस से अपनी तलवार तोड़ दी। और तब हम देखते हैं तांजीरो अपनी टूटी हुई तलवार से ही उस राक्षस पर हमला कर देता है और कहता है कि अगर मैं इस तलवार से उसकी थ्रेड्स नहीं काट सकता तो मैं सीधा उसका सिर काटूंगा। मुझे बस उसके क्लोज जाना होगा, पर ये थ्रेड्स मुझे उस तक पहुंचने नहीं दे रहे। और तब हम देखते हैं कि वो राक्षस अपनी थ्रेड से तांजीरो पर हमला कर देता है, पर तभी नेजुको सही टाइम पर आकर उस हमले को अपने ऊपर ले लेती है, जिसे देखकर तांजीरो और वो राक्षस दोनों हैरान हो जाते हैं। और इस ओर हम देखते हैं कि वो राक्षस बहुत शौक होकर तांजीरो से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बहन है? तो तांजीरो कहता है और तुम्हें क्या लग रहा है? और तांजीरो उसके खून को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और तब उस राक्षस को समझ आता है कि असली बॉन्ड क्या होता है और वो कहता है मैं ऐसा ही एक बॉन्ड चाहता हूँ, ये अब से मेरी है। और तभी उस राक्षस की सिस्टर कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। पर तभी वो राक्षस अपने थ्रेड से उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है तुम में से किसी ने भी मेरे लिए ऐसा कभी नहीं किया। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ना मारूं, जो भी इस माउंटेन पर आया है उनको खत्म कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और वो राक्षस तांजीरो को कहता है कि अगर तुम अपनी बहन मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। पर तांजीरो कहता है इसका क्या मतलब है? तब वो राक्षस कहता है अब से तुम्हारी बहन मेरी बहन होगी। तब तांजीरो कहता है कि नेजुको कोई चीज नहीं है, उसके अंदर फीलिंग्स है और वो कभी भी तुम्हारी बहन नहीं बनेगी। तब वो राक्षस कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे डरा धमकाकर अपने पास रख लूंगा। तब तांजीरो कहता है किसी को डर के दम पर रखने से फैमिली का बॉन्ड नहीं बनता। जब तक तुम ये नहीं समझ लेते तब तक तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। तब तांजीरो कहता है मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तब वो राक्षस कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम 12 किजुकी के मेंबर को मार सकते हो। तब तांजीरो सोचता है इसकी ताकत सच में बहुत ज्यादा है, अगर मैं इसकी थ्रेड ही नहीं काट पाया तो इसका सिर काटना तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। तब वो राक्षस कहता है कि तुम
सच में लगता है तुम मुझे हरा पाओगे। और तभी वो अपनी थ्रेड से नेजुको को अपने कब्जे में ले लेता है और तांजीरो उस राक्षस पर हमला कर देता है। पर तभी वो राक्षस उस पर थ्रेड फेंकता है जिसे डॉज करके तांजीरो बच जाता है। और तांजीरो देखता है कि उस राक्षस ने नेजुको को अपनी थ्रेड से हवा में लटकाया होता है और उसका बहुत खून निकल रहा होता है। तब वो राक्षस कहता है, फिक्र मत करो, ये इतने से मरने नहीं वाली। आफ्टर ऑल ये एक राक्षसी है, मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही लटके रहने दूंगा जब तक सुबह नहीं हो जाती, ताकि मैं इसे सिखा सकूं किसी का हुक्म कैसे मानते हैं। ये सुनकर तांजीरो उस राक्षस पर हमला कर देता है, पर वो राक्षस अपनी थ्रेड की हेल्प से तांजीरो को नीचे गिरा देता है और वो राक्षस तांजीरो को पीटने लगता है, जिससे तांजीरो की हालत बहुत खराब हो जाती है। तब वो राक्षस कहता है, हाँ तो मेरा गला काटोगे तो ये लो काटो। और हम देखते हैं जैसे ही तांजीरो अपनी टूटी हुई तलवार से उसके गले पर हमला करता है तो उसकी तलवार उसके गले पर एक स्क्रैच भी नहीं मार पाती, जिसे देखकर तांजीरो बहुत शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो राक्षस एक लात मारकर तांजीरो को बहुत दूर फेंक देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे थ्रेड ही नहीं काट पाए तो मेरी बॉडी क्या काटोगे। तब तांजीरो सोचता है, ये कितना पावरफुल है। ये पावर है उस राक्षस की जो कि मुजान से क्लोजली रिलेटेड है। और हम देखते हैं नेजुको सो जाती है। तब वो राक्षस सोचता है, इसका ऑरा बाकी राक्षसों से काफी अलग है। और इधर तांजीरो सोचता है कि मुझे अपने इमोशंस पर काबू रखना होगा और मुझे अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक से इस पर हमला करना होगा। और हम देखते हैं तांजीरो उस राक्षस पर हमला कर देता है और इस बार वो उस राक्षस के थ्रेड्स को भी काट देता है। और वो सोचता है कि अगर मैं इसके थ्रेड्स को काट सकता हूँ तो शायद मैं इसका गला भी काट सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो राक्षस तांजीरो पर अपनी ब्लड डेमन आर्ट यूज करता है और उसे चारों ओर से थ्रेड से घेर लेता है। तब तांजीरो सोचता है कि मैं इन्हें ऐसे नहीं काट सकता, क्या सच में मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और तांजीरो अपने फादर को याद करता है जो कि कागुरा डांस कर रहे होते हैं और उसकी माँ बताती है, हमारी फैमिली आग के साथ काम करती है और हम ये डांस हिनोकामी को प्रेयर्स के साथ ऑफर करते हैं ताकि वो हमें इंजरीज और डिजास्टर से बचाए रखें। अब हम देखते हैं जैसे ही तांजीरो को ये याद आता है उसके अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है। उसका ड्रैगन वाटर से फायर बन जाता है और तांजीरो अपने डांस से उन सभी थ्रेड्स को काटते हुए उस राक्षस की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर वो राक्षस बहुत शॉक हो जाता है और तांजीरो से दूर भागने लगता है। और तभी तांजीरो को ओपनिंग थ्रेड दिखती है और तभी हम देखते हैं नेजुको को उसके सपने में उसकी माँ दिखाई देती है जो कि कहती है, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें अपने भाई को बचाना होगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। और तभी हम देखते हैं नेजुको उठ जाती है और अपनी ब्लड डेमन आर्ट से उस राक्षस के सभी थ्रेड्स को जला देती है और यहाँ तांजीरो उस राक्षस के गले पर वार कर देता है। तब तांजीरो कहता है, नेजुको और मेरा बॉन्ड कोई नहीं तोड़ सकता। तब तांजीरो की तलवार और नेजुको की आग मिलकर उस राक्षस का गला काट देती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।